जो ये अपना इलाका है, इसकी सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना, अपना जो मेन मुद्दा है वो सिंचाई पानी का मुद्दा है। और जितनी लड़ाइयां जो 2004 की देख लो, 2002 के अंदर हमें पहली बार ये संदेशा मिला भी पानी कट गया, उसके बाद में हमारे हालात जो है वो खराब होते गए धीरे धीरे। उस समय हमने जब आंदोलन किया था पहला, तब हमारी लड़ाई थी 58% पानी की, थी ना, 58% हमारा रिजर्व करो। हमारे साथ साथी जो वो वीर गति को प्राप्त हुए, उसके बाद के अंदर हमें पानी मिला, लेकिन स्थायी समाधान फिर भी हम नहीं करवा पाए। कहीं न कहीं हमारे जो इलाके के जो हम किसान हैं, कहीं न कहीं हमें वापिस पानी मिलती, हम अपने अपने खेतों के अंदर लगे उस चीज को भूल गए भी आने वाले समय में हमारे साथ और छेड़छाड़ होगी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह से अपने लड़ रहे हैं ना, भी पानी नहीं है, फसलें जो है चल रही है, ये हो रही है, अब अपना एक ही डिमांड रहेगी यार, कैसे करके फसलें पका दो, अब पानी आ जाए, एक पानी पे समझौता हो जाए, अपने जाकर के फिर खेतों में लग जाएंगे और फिर अगली बार फिर फसल आएगी, फिर उसी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। तो अपने लड़ लिए, अपने बेटे लड़ेंगे, फिर अपने पोते लड़ेंगे। पर मेरा मानना है कि जब तक अपने बेटे जवान होकर खेतों में जाएंगे ना, तब तक तो वो हो सकता है कि अगर संघर्षशील हुए तो पीने वालों के लिए जरूर धरना लगाएंगे, सिंचाई वाला तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। गरसाना, रावड़ा और खाजूवाड़ा का किसान इतना कमजोर किसान नहीं था, वो लड़ना जानता था, हकों के लिए लड़के लड़ाई जीतना जानना चाहता था, मर मिटना जानता था। लेकिन ऐसे क्या कारण हुए कि हम लोग तो वही हैं, हमारे जो 2004 के साथी हैं, हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, कई लोग चले होंगे, कई लोग वही है। लेकिन कारण क्या है कि यार आज भी हम उसी मुद्दों पे भाई घूम घाम के भाई आ जाते हैं। फिर इन चीजों से सरकार की नजरों के अंदर जो है सही वास्तविकता की बात यह है कि हमारा आंकलन इतने कमजोर लोगों के अंदर होने लग गया है कि वहां गरसाना रावड़ा के अंदर जो किसान है उसको आप किसी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हो। उन लोगों के अंदर ताकत नहीं बची है, उन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं बची है। ये कड़वी सच्चाई है, कोई कहे ना कहे, मैं कह रहा हूं और ये बात सच है। हम धीरे धीरे अपने मुद्दों को तो भूलते जा रहे हैं। अब बताओ, इतना बड़ा इलाका उजड़ रहा है, फसल का एक दाना नहीं होना और लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे लड़ाइयां जीत लेंगे क्या? अपने क्यों नहीं निकल रहे हैं, इस चीज का भी हमें पता लगाना होगा। क्योंकि 2004 का जो आंदोलन था उसमें सब लड़ने वाले लोग थे और इसकी एक कड़वी सच्चाई ये है कि उनमें से 50% लोगों ने गुलामी और अधीनता स्वीकार कर ली है कि इलाका उजड़े तो उजड़े, कुछ भी हो, लेकिन हम करेंगे तो सिर्फ गुलामी करेंगे। और वो लोग गुलामी कर रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं। पानी नहीं है, डैम में नहीं है। ये बताओ कि दो ही सरकारें आती है ना अपने, कांग्रेस की और बीजेपी की, या कोई तीसरी सरकार बनी है कभी? और दोनों सरकारों के खिलाफ अपने किसान धरना लगाते हैं। ये सौभाग्य की बात है, जो विपक्ष में होता है वो अपने साथ होता है। लेकिन लड़ते तो लड़ाई की शुरुआत तो किसान ही करते हैं। और जगह का आप बोरिया बिस्तर गोल कराया हुआ, वो मजबूरी आपने सगा आगे बैठे हैं, इतना ही तो फर्क है। लड़ना हो तो आप भाई यहाँ पर साथ देने वाला बदलता रहा है हर 5 साल के अंदर। सही जगह मुद्दे की लड़ाई है, वो मुद्दा वो है कि जो आप राजस्थान को शेयर बने रावी ब्यास को जो समझौता है, अगर वो लागू हुआ है तो 4-2 ग्रुप अपना रेगुलर परमानेंटली चल सके। 13 के अंदर कांग्रेस की सरकार ही, केंद्र में ही, पंजाब में कैप्टन की सरकार ही, जब वो समझौता लागू हो उसको बर्बाद कौन करो। क्योंकि अपन तो आदत आपको दिमाग ही बना दिया भी आप 1-2 पारी खातर लड़ना है। सरकार ये चीज में मजबूर कर दिया अपन कि आप बात चीज तो भूल ही गया। अब वो दूसरा मौका है, वो केंद्र के हाथ के अंदर है कि अब डबल इंजन की सरकार है कि परमान तो लगा दोनों इंजन में, एक इन्हें खींचा है, एक इन्हें खींचा है। एक साइड में जोर लागन कौन ला रहे, क्योंकि आप लगवान कौन ला रहे हो।
अब चाहे या तो वो फैसला जब हो उसको या अब हो उसके, और अगर अब नहीं हो तो फिर वो कभी को नहीं हुआ। तो इतना कमजोर ना बनो यारो। रावला गढ़साना का नाम तो पूरे एशिया के अंदर बड़ो गर्व लियो जातो कि यार बटाई किसान नाम उठता। और आज सच्चाई यह है कि नौबत आ रही है कि भाई ये कह जो 4 दिन चला के पानी बंद कर दो और लोग घरे उड़ जिसी आपने बीच वाला जगह गुलाम है बन थापी देने ला रहे। इतना कमजोर हो गया क्या अपन? ये लड़ाई जीतना आगे, लड़ाई जीतने वास्ते अपन फिर भाई हिम्मत जुटानी पड़ेगी। पक्को मोर्चो हमेशा वास्ते एक लगाना पड़ेगा। सारक चाहे एक गांव का 20 आदमी आज ही गांव का आ गया, तड़के दूसरे गांव में आ गया, चाहे लड़ाई 5 साल लड़नी पड़े चाहे 10 साल लड़नी पड़े, अगर एक मुद्दे की लड़ाई लड़ोगा जब तो मसलो हल हो जाएगा। नहीं तो जब एक हजबारी पर टेंट लगाना है तो लागता ही यहाँ ला रहे आगे लागता ही रहेगा। जब ये नहीं बाबा अपने घरे बैठे ना तो बन खोटी करो ना आपने हो, पानी तो आसी जू आसी। तो एक मन बनाओ और वैचारिक लड़ाई जगी है बाहर लड़ो आपने भी खातर। अब कह जुआनी में भी कितना जना तैयार हो तो होश का मन था है भी 90% जना हाथ चलते हैं। और मन अगली बात बता सकने भी दिन में कोई 2 आदमी या साइकिल लेके आना है या एक बंदो साइकिल लेके आना है तो जब होश का वो आप ही ना हो। आप आवानी तो सुबह कड़वी जरूर है मेरी बात। सुबह आवानी जब आप मेरे तरिया जी मेरे को सामने जाके सो जाए 12-1 बजे मैं उठाऊं आगे फिर माइक से मेरे हाथों पकड़ा दे वे मैं को फलाना राम जी हमारे क्रांतिकारी साथी संघर्षों के साथी सदा हमारे बीच में रहने वाले हमारे बीच में पधार चुके हैं। फलाना राम जी हमारे अध्यक्ष इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आवा क्या मेरा मोटरसाइकिल पर 3 बजे मैं ये करके रुपये शाम ने कहा कि नाम लिखा थे रुकना नाम क्यों नाम लिखाना है। जब मैं नाम से लिखने लगा नहीं जब मैं दिन में ये कहा नहीं फलाने संघर्षों के साथी आ गए फलाने संघर्षों के साथी आ गए अब वो मेरे पर को बोले मैं सारे ही ठको नहीं ऐसे लड़ाई जीत लेंगे क्या यार? सोचने की बात है। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। हनुमान जी जब लंका में गए थे ना वो समुद्र को पार नहीं कर पाए तब उनको शक्ति याद दिलाई थी। और शक्ति गढ़साना रावणा के लोगों को याद दिलानी पड़ती है और एक बार याद आ गई फिर जल्दी भूले बोली। तो यार मेरा तो निवेदन हो है कि एक जोर अगर आप ताकत असली लड़ाई एक फसल अपनी उज्जड़ जी कोई दिक्कत को नहीं 2 उज्जड़ जी कोई दिक्कत को नहीं। अगर असली इतिहास जल्दी लिखी जाएगा 20 आदमी की लिखी जाएगा जो को 18 परमानेंट समाधान करा गए शहीद होगा जो कहो तो आप कुछ न कुछ यारो अजय अपने हाथ के अंदर है। और आप अगर एक लड़ाई इसी लड़ लिया सारा विचार विमर्श करके तो शायद कठिन एरिया को भलो हो सके ना। तो साहब हर 5 साल बाद में चुनाव हुए हर 5 साल बाद में सरकार बदली जाए सिर्फ आपा जगह थोड़ा बहुत आपने जगह जमीन जिंदा है नहीं वह जब खेत वीरान हुआ या और हुआ जब आप बोला कि यार किन की करना चाहिए। और मैं थाने 20-20 वर्ष वाला हिस्सा बता दूं जो कि डैम में पानी को नहीं आज ही घटना। तो ये जो सोच है इसको बदलनी पड़ेगी। लड़ने वाले जो लड़ाके हैं वो अभी भी गढ़साना रावड़ा की धरती में माओ ने जन्मने बंद नहीं किए हैं। अभी भी वो कोखे वीरान नहीं हुई है। सिर्फ हिम्मत देने की और अपने को विचार करके मुद्दे की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो सही हल होगा। बिना मुद्दे की लड़ाई ना आज आप जन जीत सको ना कल जीत सको लिखवा के ले लेना भले से किसी से। तो इसलिए नौजवान साथी जो है मेरे उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं अपने चक्का जाम कर रखा है बिना उड़दंगबाजी के जो भी लड़ाइयां लड़ी जाती है ना वो शांति से जीती जाती है अनुशासन से जीती जाती है। और जहां तक अनुशासन की बात अपने करें ना तो अपने देख रहे हैं भाई चाहे कितनी मुद्दे की बात चल रही हो कोई किधर बैठा है कोई किधर बैठा है कोई 4 जने अलग खड़े हैं 4 जने अलग खड़े हैं तो घरों तो आप टाइम खोटी करके हटा आ जाओ और टाइम भी धरना देते वहां और जगह ऊपर रिपोर्ट जानी हुआ है कोई फोटो वीडियो जानी हुआ है बट्टा 50 आदमी बैठा हुआ 40 बिना बैठे हुए 10 बिना बैठे हुए 30 बाजार में फिरता हुआ है तो बताओ कि यह लड़ाई जीती जी के हर कोई उदाहरण देवे दिल्ली के आंदोलन को कि मोदी ने झुका दियो 3 काला जो कानून अब सरकार
वापिस कर दिया, तो वो लड़ाई आसान नहीं थी। जो दिल्ली उस आंदोलन के अंदर गया था ना, उसको पता है कि उस आंदोलन का अनुशासन कितना मजबूत था। और हर किसान जो वहां पे गया था लड़ाका, वो वहां का हर किसान नेता था। और वो जैसे अपने घर में विवाह शादियों में अपने अरेंजमेंट करते हैं, ध्यान रखते हैं ना, ऐसे पूरी एक एक जिम्मेदारी निभाता था वो। पूरा 1 साल वहां पे डटा रहा, तब जाके मोदी को झुकाया था। और अपने वाला जो ये मसला है ना, जो जिस तरह से सरकारें अपने को षड्यंत्र पूर्वक जो इलाके को बर्बाद कर रही है, तो ये षड्यंत्र पहली बात तो अपने बेगों से समझ में कोनी आवे। समझ में आवे जगह दिन अपने हाथ में पल्ले की हुआ कोनी, लेकिन एक दिन गरसाना रावड़ा और खाजूवाड़ा के लोग रोएंगे कि काश उस समय हम जाग जाते, लड़ लेते, किसी की बात मान लेते, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन उस समय आपका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज आपके जो नौजवान साथी है, अब पता है जमाना आगे कैसा आ रहा है, कोई भी सर छोटू राम को नहीं पढ़ना चाहता। मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, मोबाइलों में रीलें देखते हैं, सरस रील पढ़ते हैं, मनोहर कहानियां पढ़ते हैं। अरे तुम उन किसान नेताओं की जिन्होंने किसानों के लिए क्या, हमारा तो पैसा ही खेती है भाई, हम कोई नौकरी पैसा या बड़े उद्योग वाले थोड़ी है। आप उन लोगों की जीवनियों को पढ़ो। मेरे नौजवान साथियों से गुजारिश है, उन्होंने क्या किया था उस समय जब सरकारों के मन में खोट था, तो वे कैसी कैसी नीतियां लेकर बनाने की सोच रहे थे। हमारे बचाए रीले देखने के और टाइम पास कहीं नहीं होता है। टंकी बात किसान की कहीं लिखी आ जाए, 1 मिनट में स्क्रॉल मारते हैं, पढ़ने का समय नहीं है। क्यों? आप पूंजीपतियों की औलादे नहीं हो, आप किसानों की औलादे हो। और हमें खेती से ही सब कुछ मिलना है। खेती अगर जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। ये बात जेल में बिठा लो, कुछ भी करो, लेकिन किसान के बेटे को एक दिन के अंदर एक पोस्ट किसान के इतने जरूर डालनी चाहिए। सोशल मीडिया पे डाले, चाहे किसी की पोस्ट डाली हुई तो उसके नीचे कमेंट करे, चाहे उसको शेयर करे। ये किसान के बेटे का दायित्व बनता है, लेकिन अपने ऐसा नहीं करते हैं। मजबूती कैसे मिलेगी बताओ आप मेरे को। इसलिए समझने की बात है, जो हमारा पेशा है, जो मुजरा करती है उसकी बेटी वो चीज सीख सकती है, घुंघरू बांधना। लेकिन हम किसान के बेटे हैं, हमें खेती कैसे बचे यही सीखना हमारे लिए शोभाजनक है, न कि उन नचनियों को देखना हमारे लिए शोभाजनक है क्या बताओ आप। इसलिए ये मैं आपको ये भाषण नहीं दे रहा हूँ कि मैं ये मेरा भाषण है और आप सुनो, तालियां बजाओ या वो करो, लेकिन मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ एकदम कटु सत्य बात है। जिस दिन हम किसान को समय देना सीखे, किसान के मुद्दे पे बात करना सीखे, और जो किसान का जो विरोध करता है, किसान की बात का जो विरोध करता है, किसान की बात को जो दूसरे तरीके से पेश करता है, अगर उसको हमने अपना दुश्मन नहीं समझा और उसका विरोध नहीं किया, तो हमारी नस्लें और कौमें ऐसे ही खत्म करती रहेगी सरकारें। ये देख लेना, जो हमारा विरोधी है वो हमारी कौम का विरोधी है, और हमारे किसान का विरोधी है वो हमारा सज्जन कतई नहीं हो सकता। इसलिए उन लोगों से जब हम दूरियां बनाने लग जाएंगे, और जब वो क्योंकि जरूरत ये बताओ कि किसान भीख मांगता है कभी देखा है आपने? किसान भी, हम सब किसान हैं, हम कभी भीख मांगने निकलते हैं सारे इकट्ठे होके? हम खून पसीने से फसल को सींचते हैं, मेहनत करते हैं, एक दाना जमीन में डालते हैं और मुट्ठी भर के उस दाने से हम अनाज पैदा करते हैं। पूरे 6 महीने खेतों के अंदर रह करके मेहनत और पसीने की खाते हैं, और हम लोग हाथ जोड़ते हैं उन लोगों के आगे जो हमारे से वोटों की भीख मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। उन्हें जरूरत है, उनका काम है हाथ जोड़ना, भीख मांगनी। भिखारी वो है, भिखारी हम नहीं है। इसलिए जो हमारी बात नहीं करे, 5 साल बाद उसको उसकी औकात बता दो। ये ताकत आप सबके अंदर है, लेकिन आप इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। फिर तो आपने आपसे भाईचारा ने दाव पर लगा के एक दूसरे की लड़क ने कह रहा, 100 भी ने कामयाब करे नहीं तो 100 की जड़ बांटनी आप ने कामयाब करना थे, दुश्मन ने कामयाब कर देगा, लेकिन सज्जन ने कामयाब कौन करो? क्योंकि अपन इस चीज को नॉलेज को नहीं। जिस दिन किसान अपने शत्रु और दोस्त को पहचानना सीख जाएगा,
उस दिन किसान के विरुद्ध कोई बात नहीं करेगा। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन सर छोटू राम जी कहते थे कि मेरा किसान इतना भोला है कि उसको कोई भी बरगला सकता है। इसलिए आज सबसे पहले मेरा एक ही निवेदन है, आप ये कह रहे हो ना भी गाड़ियों के शीशे तोड़ देंगे, कार्यालय में आग लगा देंगे, अच्छी बात है, आक्रोश होना चाहिए, लेकिन मैं काम की बात कह रहा हूं कि आप सबके पास मोबाइल है। एक सरकार की खरी सेवा नंबर है 18181। बताइए साथी किस लिए है? कि आपकी कोई समस्या है तो इस नंबर पे बताइए। यहाँ के हजारों लाखों लोगों के पास मोबाइल है, एक एक घंटी सब लगाते वहां पे कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, पूरे दिन उनका सिस्टम जाम हो जाएगा दूसरी समस्याओं के लिए। लेकिन आप नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये ढंग का काम है, आपके हित का काम है। आप किसान के बारे के अंदर एक एक पोस्ट करने का बोल दो, आप नहीं करोगे, क्योंकि लड़ना अगर सिखा भी दे तो क्या, जब अनुशासन की है, अनुशासन की और सरकार से सवाल करने की लड़ाई है, वैचारिक तरीके से लड़ी जाती है। इसलिए विचारों के साथ लड़ाई को लड़ो। यहाँ अपने भाई आ जा रहे हैं और कर रहे हैं, चलो ठीक है, व्यवस्थाओं के अनुसार किसी को जाने दिया जाता है, इमरजेंसी सुविधा के लिए किसी को जाना दिया जाता है। ये एक अलग बात है कि अपने जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो कोल है अपने लिए, अपने उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे दायित्व किसान के लिए बनते हैं वो हम जब तक नहीं निभाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि हमारा शोषण होना बंद होगा। किसान का शोषण तभी होना बंद होगा जब किसान पूरी तरह से अवेयर हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। आप बताओ, जितने मैं ये जो ताया जी बैठे और है, हो सकता है हमसे ज्यादा जानते हो, लेकिन जिसके हाथ में मोबाइल है, जो पढ़ा लिखा है ना, वो एक एक आंकड़ा एक सेकंड में फोन पे निकाल लेगा कितना पानी है, आज तक हमारे क्या क्या समझौते हुए हैं, आज तक हमारा किस किस सरकार ने नुकसान किया है, कितना नुकसान किया है, कौन हमारा भला कर सकता है। इन चीजों को आप अपने घर में, अपने पड़ोसियों को, सब लोगों को बताओ आप, लेकिन आप जरूरी नहीं समझते। आप यही जरूरी समझते हो कि हम धरने में जाएंगे, वहां पे जो सीधा भाषण देगा उसका सुनेंगे, वो आगे के शाम को देंगे। ये घर की बात है, प्रशासन को नहीं सुना रहे हैं, अपने घर के अंदर के विचार रख रहे हैं ना, ऐसे आपस में विचार कर रहे हैं, ये बातें अच्छी नहीं है। इसलिए तमाम साथी, ये तो कहते हैं ना सरकार झुकती नहीं है, बड़ी सी बड़ी सरकारें नाक रगड़ते हुए देखा है जनता के आगे, लेकिन किसान जो सबसे मजबूत कौम है, जो उसकी ये दुर्दशा क्यों? क्योंकि हम हमारे हक और अधिकार है उसके खिलाफ आवाज तो उठाते हैं, लेकिन लड़ना कैसे है? इन चीजों का जो मंथन है वो सही ढंग से नहीं होता। ना ही हमारे को ये चीजें है ना, जो अब जैसे ये पानी मिल जाएगा, ये तो निश्चित है कि सरकार झुकेगी, पानी देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पानी हमें मिलेगा हमारी लड़ाई के बलबूते पे। लेकिन उसका दुष्परिणाम यह होगा कि जैसे ही हम लड़ाई जीतेंगे, जाकर के अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि हमने यहाँ पे कितनी मेहनत की थी, सारे किसानों ने मिलकर के 8-9 दिन यहाँ बैठे रहे, क्या क्या हुआ, इन चीजों को भूल जाएंगे। अगर आपका जमीर जिंदा है, वो कहते हैं ना कि इंसान जिसका जमीर जिंदा हो ना, उसको भूलना नहीं चाहिए, किसी भी बात को रड़ कर रखनी चाहिए। जब आप रड़ कर रखने लग जाओगे ना कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा साथी है, और उस चीज को भूलोगे नहीं, उस दिन तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखेगा। तो साथियों, ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे, मैंने आपके बीच में रखे। मनन करना, मंथन करना, हो सके तो किस तरह के से अपने जो है, एक तो पहले तो अपने, क्योंकि अब मैं आपको पूछूंगा सही बात भाई, अपने जब 10 तारीख को यहाँ पे 4 तारीख को ज्ञापन दिया, 10 तारीख को हम आए, हमारी मांग थी कि 2 बार ही पानी मिले, थी ना। अब ये अपने खुद ही चाहते हैं यार, खराब हो गया कि फसल जल रही है।